हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप आप लोगों ने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह गया है तो कमेंट में डाल देना, इसमें बता दूंगा। अभी तक कोई कमेंट आया नहीं, मुझे लगता है कम बच्चों ने देखा अभी तक। साथ के साथ रहो क्लास के, वरना पीछे हो जाओगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो गलत होने वाला टॉपिक है, मतलब यहाँ पे गलतियों के चांसेस होते हैं। टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स। पहले समझ लेते थोड़ा सा टॉपिक के बारे में, फिर मैं आज एक टाइप कराऊंगा उसका। पास्ट पुराना, एडजस्टमेंट्स एडजस्ट करना, मतलब पुरानी कुछ गलतियां हुई है उसको अभी एडजस्ट करके ठीक करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज करो एक पार्टनरशिप में दो लोग हैं, एक्स और वाई। हम प्रॉफिट बांट रहे थे, तो प्रॉफिट बांटते टाइम हमने एक्स को 100 रुपये ज़्यादा दे दिया। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्स को 100 रुपये ज़्यादा दिया इसका मतलब वाई को 100 रुपये कम मिला होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जिसको ज़्यादा मिला उससे ले लेंगे, जिसको कम मिला उसको दे देंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा होता है कि पीछे जाके अकाउंट में काटना। अकाउंट अगर हम बनाया तो हमने पीछे बांटा होगा किसी वे में और वहाँ गलती हुई है, तो पीछे जाके काटना पॉसिबल तो होता नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो हमें अभी एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करना होता है। जिसको ज़्यादा मिला उससे ले लो, जिसको कम मिला उसको दे दो। तो यहाँ तो मैंने बता दिया था कि एक्स को 100 रुपये ज़्यादा मिला है, यानी वाई को 100 रुपये कम मिला है। पर क्वेश्चन में आपको देख के थोड़ी पता चलेगा किसको ज़्यादा और किसको कम मिला है। तो आपको राइट और रॉन्ग दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट किसको ज़्यादा मिला है। जिसको ज़्यादा मिल रहा है उसको हम वापस लेंगे तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, जिसको कम मिला उसको हम दे देंगे तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, एक शॉर्ट, एक फिर थोड़ा और डिफरेंट। तो 3-4 वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। तो आज हम पहले वैरायटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक मैं एग्जांपल दूंगा अपनी तरफ से, संजीवनी बूटी वाला। उसके बाद हम कुछ बुक के क्वेश्चन देखेंगे। तो करते स्टार्ट टॉपिक आज का। तो टॉपिक है आपका आज का पास्ट एडजस्टमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, याद करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है और गलती भी नहीं होगी, बस ध्यान से चीजों को समझ लेना कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो पहले एक टाइप के क्वेश्चन मैं करा दो 5, जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको समझते हैं पहले। यह है पहला टाइप पास्ट एडजस्टमेंट का। एक छोटा सा एग्जांपल मेरी तरफ से। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है। इनकी कैपिटल दे रखी है आपको। इसकी कैपिटल है 1 लाख, इसकी कैपिटल है 50,000। फिर आपको बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना है कितना भाई, तो 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और क्या देना आपको, तो आपको सैलरी देनी है, मान लो इसको 2000 साल की, इसको 3000। इनका जो रेशियो है मान लो 3:2 का इनका रेशियो है, ठीक। और आपको बोला गया है नेट प्रॉफिट, छोटा क्वेश्चन लेते हैं। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000 distributed equally without providing all adjustments। और फिर नीचे लिखा पास रेक्टिफाई एंट्री, तो रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। तो ध्यान समझना बात को। तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें गलती क्या हुई, देखो ध्यान समझो बात को। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%, सैलरी देनी थी, और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को किस रेशियो बांटे, 3:2 में। लेकिन हमने क्या करा भाई, देखो गलती क्या की, तो 30,000 के प्रॉफिट को कैसे बांट दिया इक्वली। क्या इक्वली बांटना चाहिए था, तो नहीं, ये गलत है। मतलब गलत ये हुआ कि हमने 30,000 को इक्वल बांट दिया। और राइट क्या होना चाहिए था, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देना चाहिए था, और बाकी रेस्ट प्रॉफिट को 3:2 में बांटना चाहिए था। तो आपको पता चल गया गलत और सही। तो अब इसके बाद हम गलत, पहले सही के लिए प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे कि सही क्या क्या कितना कितना मिलना चाहिए, फिर आप उसको गलत से कंपेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो मेन आंसर होगा जनरल एंट्री, यहाँ पे आंसर जनरल एंट्री होती है, एंट्री करके देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला तो मैं बता दूं, सही के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही जो प्रॉफिट बढ़ता, नेट प्रॉफिट आता, कितना है प्रॉफिट भाई, पीछे क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो प्रॉफिट आपका 30,000 का, तो 30,000 का प्रॉफिट आ जाता। सबसे पहले हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या नाम है, एक्स वाई। 3 जने भी हो सकते थे, यहाँ 2 ही है, एक्स वाई। तो देखो कैपिटल है 1,50,000, तो 10,000 और 5,000 10%, 15,000 रुपये हो गया। सैलरी
सैलरी दोनों की दी हुई थी, पहले की 2000, दूसरे की 3000, 2 और 3, 5000 हो गई सैलरी। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट देखो 30,000 ये है, घटाएंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट हो गया। किस रेशियो में बटेगा, तो रेशियो आपको दिया होता है 3:2, 3:2 में बांट देंगे x5 में, तो 6000, 4000। ये कुछ नया नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बहुत इससे पहले वाले टॉपिक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जो पढ़ रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, वही है ये। प्रॉफिट था 30,000 का, तो मेरे हिसाब से आपको डाउट हो रहा है इस चीज में, 30,000 का प्रॉफिट था, आपको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और बाकी को 3:2 में बांटना था। तो हमने बांट के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। ये है सही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसा होना चाहिए था, बट हमने ऐसा नहीं किया है। हमने क्या किया, तो हमने भाई सीधे प्रॉफिट को एक साथ बांट दिया, वो है गलत। तो वो एक्स्ट्रा अब ठीक करने के लिए एंट्री, तो एंट्री के बाद देखो कि किसको ज्यादा किसको कम मिला है, तो अब करेंगे हम कंपेयर, और कंपेयर के लिए बनाएंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। तो यानी इस तरह के जो क्वेश्चन आने वाले आपके, उसमें आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एंड दूसरा आपको बनाना पड़ेगा ये एडजस्टमेंट के लिए टेबल को। तो मैं सही वाले को लिखता हूं ब्लू पेन से, और राइट गलत वाले को लूंगा रेड से। सही क्या होना चाहिए था, तो आपको देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सही। कितना, इसको 10,000, इसको 5,000, फिर सैलरी 2,000, 3,000, और डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब मिलने वाली चीजें जोड़ दिया। मान लो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो इधर आता, इसमें आता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट होता तो वो हम चार्ज करते, तो माइनस कर देते। यहाँ पे सब ये सब प्लस है, क्योंकि सब जुड़ रहे हैं। तो ये नेट इतना सही है, ये सही इतना मिलना चाहिए था, ये सही है, तो सही वाले को करेंगे क्रेडिट, सही वाले याद रखना क्रेडिट। कितना हो गया देखो, 18,000 इसको मिलना चाहिए था, और 12,000 इसको मिलना चाहिए था। अब हम लिखेंगे रेड पेन से गलत वाला। तो रॉन्गली भाई साहब हमने क्या किया, तो रॉन्गली हमने क्या किया, 30,000 के प्रॉफिट को डायरेक्ट 1:1 में बांट दिया, तो ये है गलत। तो इसको दिया 15, इसको दिया 15। देखो कितना सिंपल है, देखो यहाँ 3,000 बैलेंस बच रहा है। बैलेंस का आंसर कैसे लेंगे कि डेबिट या क्रेडिट, तो देखना किसका बैलेंस ज्यादा है। देखो क्रेडिट का बैलेंस है 18,000, डेबिट का 15,000, तो किसका ज्यादा, क्रेडिट का। तो जिसका ज्यादा उसी का बैलेंस। तो यहाँ पे 3,000 डेबिट का, जब 2 लोग हैं तो सेम ही आएगा, 3 होते तो डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। आपको पता चल गया कि y हो रहा है डेबिट, x हो रहा है क्रेडिट। तो मेन आंसर ये जनरल एंट्री, यही आपका मेन आंसर जनरल एंट्री जो आपको करना है, मेन आंसर इसका जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं। तो एंट्री क्या हुई, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, ये है आपका मेन आंसर। तो ये है पूरा क्वेश्चन, देखो ये पूरा प्रोसेस समझ लो। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने क्या किया, पहले राइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर उसको प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल से देखा कि कितना मिलना चाहिए था एक्चुअली में और क्या मिला है, डिफरेंस देखा, फिर हमने लास्ट में एंट्री पास कर दी। ये है आपका मेन आंसर, बाकी सब है वर्किंग नोट। यही आपका पास एडजस्टमेंट का फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा बुक का एक, तो इसमें आपका पुराना टॉपिक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वो भी रिवाइज हो रहा है, क्योंकि वो तो आपको बनाना ही बनाना। देखो पीछे बनाया ना पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर है बात, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आएगा क्या प्रोसेस है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो 6 नंबर में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं बुक का, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पे आता हुआ, देखो ये रहा, पढ़ लेते पहले क्वेश्चन, क्योंकि देखो गलती तो पता चले कि गलती क्या हुई है, सही क्या है, गलत क्या है, ये पता चल गया तो फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। यही पहचानना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो इसको थोड़ा सा पहचान लो, क्या क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं, है ना। लिखा हुआ है ABNC पावर पार्टनर। अब देखो फिक्स कैपिटल, तो ध्यान रखो जब फिक्स कैपिटल होगा तो एंट्री, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में हमने एंट्री जब करी तो हमने क्या कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एंट्री करा, लेकिन जब फिक्स कैपिटल होगा तो एंट्री में कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आएगा, बस सिंपल। क्योंकि जब फिक्स कैपिटल होता है तो कैपिटल के अलावा बाकी 10 चीजें कौन से अकाउंट में जाती है, करंट अकाउंट में। तो उस वाले क्वेश्चन, जब ये इस वाले क्वेश्चन की जब एंट्री करेंगे तो वहां पे हम कैपिटल अकाउंट ना लिख के क्या लिखेंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे करंट अकाउंट। समझ में आएगा क्यों, क्योंकि देयर कैपिटल आर फिक्स, और इफ कैपिटल आर फिक्स तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स किसको छोड़ के, कैपिटल को छोड़ के ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो ये भी करंट अकाउंट में होना है, तो एंट्री में बस करंट अकाउंट, बस इतना ही है। प्रोसेस समझते क्वेश्चन को, वही टाइप का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा देखो, ABC पार्टनर देयर फिक्स कैपिटल 60,000, 40,000 एंड 20,000, तीनों कैपिटल दिए। द
प्रॉफिट वर शेयरिंग 2:1, रेशियो 2:1 का। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटायर्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%। इन एडिशन B was allowed also entitled to draw a salary of 1500 per month, मतलब आपको B को 1500 रुपए महीने की सैलरी देनी है। देखो दो चीजें देनी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 5%, दूसरा B को सैलरी देनी है कितनी, 1500 महीने की। 1500 इंटू 12 करेंगे 18,000 सैलरी हो गई। C was entitled to a commission of 5% of profit after charging interest on capital but before charging salary payable to B, मतलब क्या है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएंगे, क्योंकि बोला आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएंगे, जो बचेगा उसका 5% कमीशन निकालेंगे बी का। अभी करेंगे इस अकाउंट बनाएंगे अप्रोप्रिएशन। फिर लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। देखो यहाँ ये मैं लाइन को दोबारा से रेड से कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। फिर लिखा है द वर्किंग नोट एंड पास एंड रेक्टिफाई एंट्री। तो एक बात ध्यान से समझो, क्या प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटना चाहिए था? नहीं, गलत है, चीजें नहीं दी तो गलती क्या हुई कि हमने क्या करा, प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटल के रेशियो में बांटी है, गलत है। पर सही क्या होना चाहिए था, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देना चाहिए था, कमीशन देना चाहिए था, और जो प्रॉफिट बच जाता उसको 2:1 में बांटना चाहिए था। तो हम बनाएंगे इसमें, पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या नाम थे भाई इनके, ABC है ना, तो A, B और C पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट, फिर टेबल बना लेंगे ना। तो नेट प्रॉफिट इधर आएगा, तो क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट था आपका कितना है भाई, 80,000 का प्रॉफिट है। पहले देना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैपिटल जो है 60, 40, 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना भाई, 5%। 60 का 6 का 3, 2, 1, 3,000, 2,000 और 1,000, 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर सैलरी थी शायद किसी की, किसकी सैलरी थी, तो बी को देना है सैलरी 1500 महीने का। बी की सैलरी है, बी की 1500 महीने, तो 1500 इंटू 12, 18,000 रुपए सैलरी हो गई। फिर कमीशन है, सी को कमीशन है, तो कमीशन 80,000 का प्रॉफिट था, 6,000 घटाएंगे और उसका 5%, 3700 रुपए कमीशन। दोबारा समझना कमीशन की बात थे वो, कमीशन क्या था, 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो देखो ये रहा प्रॉफिट, मैं दूसरे पेन से लिख दूं, ये रहा प्रॉफिट 80, इसमें से घटाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 80 में से जैसे ही 6,000 घटाएंगे तो 74,000 आएगा, उसका 5% कमीशन, तो 3700 का कमीशन आ गया। और तो कुछ है नहीं, टोटल करेंगे 80,000 में से माइनस कर देंगे 6,000, 18,000 और 3700, तो 52,300 आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट, रेशियो बांटेंगे ABC, रेशियो था इनका 2:1 था, देख लेते एक बार जरा पीछे, हाँ 2:1 का रेशियो था। डिवाइड बाई 5, 10,460 इंटू 2, 20,920, 20,920। देखो राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट का। क्या क्या किया हमने, तो नेट प्रॉफिट था 80,000 रुपए का। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, तो कैपिटल थी, जो कैपिटल पीछे दिखा देता हूं आपको, 60,000, तो 60,000 का 3,000, 40 का 2 और 20 का 10, 1, तो हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर सैलरी दे दी, सैलरी 1500 महीने की, तो 1500 इंटू 12, 18,000 की सैलरी और एक कमीशन निकाल दिया, बाकी इंडिविजुअल प्रॉफिट बांट दिया। ये हुआ राइट। रॉन्गली क्या किया, कैपिटल के रेशियो, कैपिटल का रेशियो क्या है, 6, 4, 2, यानी 3, 2, 1 हो जाएगा कैपिटल का रेशियो। अब बनाएंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन राइट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। राइट वाला प्लस होगा, देखो 3 लोग हैं, A, B और C। राइट वाला क्या है, तो आपको देखो सब जोड़ मिलने वाली चीज है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर लिख देंगे, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड लिख देना ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो इसके हिस्से में 3,000, 2,000, 1,000। उसके बाद क्या है, तो सैलरी है, सैलरी किसको दे रहे, सिर्फ एक बंदे को दे रहे, किसको, B को, तो B में 18,000 की सैलरी हो गई।
उसके बाद कमीशन, कमीशन किसको देना, सी में 3700 का कमीशन हो गया। उसके बाद और क्या है, सब प्लस वाले, सब प्लस हो रहे हैं। इंडिविजुअल प्रॉफिट माइनस सिर्फ एक ही होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि है नहीं। 20,920, 20,920, 10,460। दिस इज द राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और राइट वाले को करते हैं क्रेडिट, तो राइट वाले को हम कर देते हैं क्रेडिट। कितना होगा, तो 20,920 प्लस 3,000, 23,920, 2,000 प्लस 18,000 प्लस 20,920, 40,920, 1,000 प्लस 3700 प्लस 10,460, 15,160। रॉन्ग वाला होगा डेबिट, तो रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने प्रॉफिट को, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट, तो रॉन्गली हमने क्या किया, 80,000 के प्रॉफिट को 3 to 1 में बांट दिया, तो 80,000 डिवाइड बाई 6, पॉइंट मारा है 13333 इंटू 2, 26667, और ये 40,000, ठीक है। तो 40,000 माइनस 23,920, इसका आ गया, लिखता हूँ मैं दूसरे कलर से, रेड ब्लू से लिखते हैं, यार 16,080। कौन सा ज़्यादा है, तो डेबिट। इसका देखो 40,920 माइनस 26667, 14,253 क्रेडिट, 15,160 माइनस 13333, 1827 क्रेडिट। ठीक है, और कुछ था क्वेश्चन के अंदर? नहीं है, एंट्री कर देते भाई, ये आंसर लास्ट। करंट अकाउंट से करेंगे क्योंकि फिक्स कैपिटल, तो देखो ए डेबिट है तो ए करंट अकाउंट डेबिट टू बी करंट अकाउंट और टू सी करंट अकाउंट। ए में आ जाएगा 16,080, बी में आ जाएगा 14,253, सी में आ जाएगा 1827। इसके साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो ये आपका है पास्ट एडजस्टमेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास एडजस्टमेंट में होंगे। फर्स्ट टाइप का जो हम आज देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइम अगले में देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन मैं करा उनको ही करना। एक और क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वो मैं आपको दूंगा, आप उसको करना, और करने का मुझे आंसर कमेंट करके बताना कि यहाँ से इसका आंसर है, ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ है। क्वेश्चन हम पढ़ के अभी डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा, पॉइंट आपको मैं सारे डिस्कस करा दूंगा, लिंक करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो करना, ये आपको मेरे हिसाब से ये समझ आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपकी यही वैरायटी है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की जो है। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, इसको आप करना फिर, है ना। तो देखो क्वेश्चन ये है, लिखा है मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 311। देखो 3 जने पार्टनर है और तीनों का जो रेशियो है, क्या नाम है पार्टनर का, मुदित, सुधीर और उदय। मुदित, सुधीर और उदय पार्टनर, और उनका रेशियो जो है वो 311 का रेशियो है। फिर लिखा है देयर फिक्स कैपिटल बैलेंस, जो उनका फिक्स कैपिटल का बैलेंस है वो 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000, तीनों की कैपिटल दी हुई रिस्पेक्टिवली। फिर लिखा था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 distribute among the partner was 1 lakh without taking into the following adjustments। मतलब हमने क्या किया, तो 1 लाख के प्रॉफिट को डायरेक्ट 311 में बांट दिया। तो ये हो गया गलत, रॉन्ग पता चल गया आपको कि रॉन्ग क्या हुआ। तो आपने 1 लाख के प्रॉफिट को डायरेक्ट 311 में बांटे, यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं हो रहा, एक ही रेशियो है। पिछले में क्या था कि नया रेशियो में भी बांटे, तो यहाँ सीधे बस ये हुआ है कि हम ये चीजें नहीं दे रहे, तो यानी रॉन्ग होगा। 1 लाख को 3:1:1 में बांट दोगे, यानी 60-20। हाँ, यही होगा, ये हुआ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। राइट क्या होना चाहिए था, तो देखो इसके आगे लिखा है, देना क्या था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 2.5% दे दोगे भाई। सैलरी टू मुदित 18,000 एंड कमीशन टू उदय 12,000, सैलरी और कमीशन दे दोगे। मुदित वाज आल्सो ए कमीशन ऑफ 6% इंडिविजुअल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब क्या होगा, तो पहले आप नेट प्रॉफिट में तो सब घटाओगे, फिर जो आएगा वो इंटू 6/106 कमीशन निकालना सीख रखा आपने, कमीशन निकाल लोगे। फिर जो प्रॉफिट बता, पहले आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे सबसे पहले, तो है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सैलरी कमीशन दोगे, मुदित का कमीशन दोगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको 3:1:1 में बांटोगे। दिस वन इज द राइट एप्रोप्रिएशन, बन गया, राइट हो गया। रॉन्ग क्या किया आपने, तो 1 लाख के प्रॉफिट को डायरेक्ट 311 में बांट दिया, ये गलत है। तो आपको राइट रॉन्ग पता चल गया, फिर देखना कंपेयर, फिर एंट्री करना, और एंट्री फिर मुझे आप कमेंट करके
आंसर छुप गया था यहाँ तो 20। अब आंसर तो आपको पता चलिए, मैं ध्यान नहीं दिया कि आंसर इसमें था, बट फिर भी आप करना, सेम आंसर करा तो बहुत बढ़िया है। तो आंसर आपको करके बताना है, और कोई अगर नहीं आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर हम हैं यहाँ पे बैठे आपके लिए, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, सीख लो आप। तो ये फर्स्ट टाइप था पास्ट डिस्प्लिन का। इसके बाद हम अगले टाइप पे आएंगे। अच्छे क्वेश्चन थोड़े आराम से करना, थोड़ी चीज़ों को समझ लेना, लैंग्वेजेस में दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन करते टाइम, और अभी पूरे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे पास्ट डिस्प्लिन के। क्यों? क्योंकि ये अभी हमने सिर्फ एक ही टाइप देखा, इसके 3-4 तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। तो ये आपका है फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे, आप देख के पढ़ के देख सकते हो, उसको करना है। ये 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर के जरूर करने हैं। ठीक है, आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।